अगर आप मेरा पॉडकास्ट वो जो हमने किया था अगर ध्यान से सुने तो आप में समझने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने वो रहस्य खोल दिए जो शायद आपको नहीं मिलेंगे। उन लोगों को भी जो भी उनके डाउट है मन पे, नहीं जो बिल्कुल उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, क्यों ना आप उसको आंसर करें। व्यूअर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 10 नहीं 16 डायरेक्शन होती हैं। आज के इस मॉडर्न युग में आपको शास्त्रों पे भी जाने की जरूरत नहीं ना। आज एक जरा सा कोड डालिए, अक्षांश और रेखांश, वो आपका एड्रेस है। आपका एड्रेस आपके घर का एड्रेस नहीं है। जिसे हम नॉर्थ मानते हैं वो नॉर्थ है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या है? वो साउथ है। अभी आपने सर एक वर्ड यूज़ किया, घर की कुंडली। यस तो वो क्या है सर? सर, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जिसको ये समझ आ गई ना, आप समझ लीजिए उसको वास्तु सीखने की जरूरत है। कि जिस घर के परकच्चे उड़ जाए, जिस घर की पपड़ी आनी शुरू हो जाए, वो घर समझ लीजिए उसके नीचे बेसमेंट है। और धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में क्रैक आने लगेंगे और इस तरीके की समस्याएं वहाँ खड़ी हो जाएंगी। और आदमी अगर ज़्यादा समय तक रहेगा सिंक हो जाएगा, उसको अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। आज हमारे साथ व्याधियों का या बीमारियों का एक मात्र कारण है हमारे घर। एक ने बोला है सर कि क्या आप अपने आप को परमात्मा से ऊपर मानते हैं? ये ना एक बड़ा गहन विषय है कि परमात्मा क्या होता है। एक कमेंट है सर, दूसरों को गलत और अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हजारों साल में जिस ज्ञान को लिखा गया हो, आप सोच रहे हैं एक बार में जान लूँ यार, कैसे जान लूँ। सही बात। बिल्कुल, इतनी डेप्थ है इसकी, इतनी डेप्थ है। हम एक दरवाजा खोलते हैं 10 फिर बंद मिलते हैं, फिर हम 10 खोलते हैं हमें 20 और बंद मिलते हैं। बिल्कुल। Mahesh, welcome back to the Pixel Talk. महेश जी वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो बनाया था हमने, काफ़ी अच्छा चला भी वो, लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया उस वीडियो को। और जी आपको कैसा लगा सर वो? सर, फ़ोन बंद नहीं होता तो आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है, पर उसके साथ साथ कई लोगों ने हमें लाइक भी किया, बट कई लोगों ने उसको डिसलाइक भी किया है। तो जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो वो मेरे ख्याल से 90% लाइक पे जा रही थी और 10% डिसलाइक पे जा रही थी। पर मैं और शिवम भाई हम लोग चाहते थे कि जो वो 10% लोग भी हैं, उन लोगों को भी जो भी उनके डाउट हैं मन पे, नहीं, जो बिल्कुल उन्होंने ठीक। क्वेश्चन किए हैं, जो उन्होंने पूछा है, यस क्यों ना आप उसको आंसर करें सामने आकर के लोगों के। क्योंकि अगर हम कोई आंसर देंगे तो वो उनको मेरे ख्याल से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग तो वही जो सब करते हैं किताबों से पढ़ के ही आंसर देंगे। ठीक बात। तो आप अगर सामने आकर के उसको आंसर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? सबसे पहले तो जो पॉजिटिव कमेंट्स हमारे पास आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं कि एक और एपिसोड लेके आओ, जिस वजह से हम ये एपिसोड दोबारा लेकर आए हैं। जी जी जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कमेंट्स के साथ। जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो सर ये कमेंट्स मेरे को एक दिख ही रहा है सामने ही कि जो वेदा है जिसमें आपने 10 डायरेक्शन बताई हैं, और एक जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 10 नहीं 16 डायरेक्शन होती हैं। तो वो क्या है सर, कि 10 होती है या 16 होती है? जो भी हैं, पहले तो मेरा नमस्कार इनको। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो 4 होती हैं। अच्छा। और उसके बाद आप उप डायरेक्शन बनाते रहिए ना, जितनी मर्जी। 16 बनाइए, 32 बनाइए, 64 बनाइए, अच्छा। 360 बना लीजिए। अब जो 4 डायरेक्शन होती हैं, उन डायरेक्शन की टेंडेंसी होती है, वो कैसे काम करती हैं, उनका एक अपना स्वभाव है हर डायरेक्शन का, कि वो डायरेक्शन ऐसे है ऐसे है। अब उसको अगर हम बांट देते हैं, अब 4 और आ जाती हैं उप डायरेक्शन। अब क्या होता है, जब हम वास्तु में ऊपर और नीचे की गणना करते हैं तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास और कोई तरीका नहीं, हमें उन 2 डायरेक्शन को भी जोड़ना पड़ता है। अब आप किसी शास्त्र की बात करिए, आज के इस युग में, आज के इस मॉडर्न युग में आपको शास्त्रों पे भी जाने की ज़रूरत नहीं ना। सब कुछ आपको गूगल पे मिलता है। आप गूगल पे डालिए ना कि वास्तु शास्त्र में कितनी डायरेक्शन होती है, आप डालिए, आपको वहाँ आंसर 10 का मिलेगा।
16 का नहीं मिलेगा, 8 का नहीं मिलेगा, 4 का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप ठीक है। अपने आप जाइए गूगल पे, आज तो बच्चा बच्चा गूगल चलाना जानता है यार। सही बात है। मेरे किसी भी सवाल का या मेरे किसी भी जवाब का सवाल चाहिए या जवाब चाहिए, आप गूगल पे जाएं ना। कुछ हमने भी डाल रखा है, कुछ लोगों ने डाल रखा है, तो आप सबको पढ़ें, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, आप देखें। आप ये बता दीजिए, चलिए आपकी बात मान ली 16 डायरेक्शन है। अब 16 डायरेक्शन में अगर आपने गणना नीचे की और ऊपर की करनी है, कैसे करेंगे? वो कौन सी डायरेक्शन है जो नीचे की और ऊपर की गणना बताएगी? जमीन की और आसमान। यस, आकाश और पाताल। और सभी जितने भी कर्म कांड होते हैं उसमें सबसे पहले 10 दिग्पाल की पूजा की जाती है, यानी 10 डायरेक्शन के रक्षक दिग्पाल बोला जाता है जिन्हें। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप किसी चीज़ को बना लें। हाँ, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हमने इजाद किए, हमने ढूंढे, वो अलग चीज़ है, पर हम डायरेक्शन को तो उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। मुख्य डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने बनाई है, कहीं से नहीं आई। ये हमने अपने रिसर्च के लिए, अपने अनुसंधान के लिए डायरेक्शन का निर्माण किया। आज इसी पे चल रहे हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें, आप अनंत हैं, मान ही नहीं सकते, आप जान ही नहीं सकते। आज एक जरा सा कोड डालिए, अक्षांश और रेखांश, वो आपका एड्रेस है। आपका एड्रेस आपके घर का एड्रेस नहीं है। आप डालिए ना गूगल लोकेशन, आपके यहाँ आपका एड्रेस अक्षांश रेखांश आएगा, एक बिंदु आएगा, वह आपका एड्रेस गली का नंबर नहीं बताएगा, वह अक्षांश रेखांश बताएगा। तो दोस्तों, असंख्यों लाखों करोड़ों एड्रेस हैं, तो आप कहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसे जाएंगे तो अनंत डायरेक्शन बन जाएंगी। तो आप सिर्फ बात कीजिए ना जो मेन डायरेक्शन है। अब मेन डायरेक्शन 2 है, साउथ और नॉर्थ, ये 2 ही डायरेक्शन है। और अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट की, ये तो मूवेबल है, टिक ही नहीं सकती ना। जो चीज आज मेरे से ईस्ट में है, 1 घंटे बाद मेरे से वेस्ट में होगी, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। अच्छा, तो सर फिर वास्तु कैसे फिर सेट किया जाता है? वास्तु हमारा घर नहीं घूम रहा ना। हम जिस जगह पे रहते हैं, जो हमारा प्रेमिसेस है, वो स्टेबल है। अगर हम बात करें ईस्ट की और वेस्ट की, ये मूवेबल है, पृथ्वी घूम रही है। जो देश, जो कंट्री अभी हमारे से वेस्ट में था, हम उसके ईस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्पिन कर रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है। इसलिए ये डायरेक्शन चलायमान है। जो फिक्स डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है। अच्छा, जिसके ऊपर घूमती है। और आपको एक बात बता दें, अगर हम बात करें नॉर्थ की, ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जिससे हम नॉर्थ मानते हैं वो नॉर्थ है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या है वो साउथ है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? जब हमारे 2 पोल, मैग्नेट के 2 पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो डिफरेंट पोल अट्रैक्ट होते हैं। साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट होगा। और जब दोनों सेम पोल को हम सामने लाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो अलग अलग भागेंगे। हमारे कंपास की नीडल जब नॉर्थ दिखाती है, हमारे कंपास की नीडल जब नॉर्थ दिखा रही है, इसका मतलब है कि उधर साउथ है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, तो अर्थ का मैग्नेट जो है वो वहां पे साउथ दिखाता है, साउथ है। अब ये तो हो गया हमारे अर्थ के मैग्नेट की और हमारे कंपास की नीडल की बात। अब हमारा जो नॉर्थ पॉइंट है, 3 नॉर्थ पॉइंट होते हैं। एक नॉर्थ पॉइंट अर्थ का होता है, एक फिजिकल नॉर्थ होता है, और एक नॉर्थ होता है जो ध्रुव तारे से हम जज करते हैं, जिस पे हमारी पृथ्वी बॉबल करती है, हल्की हल्की घूमती है। पृथ्वी का नॉर्थ पॉइंट एक नहीं रहता, और ये भी घूमता है। तो इतनी डेप्थ है इस विज्ञान में, और वो आज 16 दिशाओं पे अटके खड़े हैं। तो इसलिए सर, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, टाइम हमारे पास नहीं होता, इसलिए उसको हम संक्षेप में ही बता पाते हैं कि जी ये इस तरीके से है। बिल्कुल सही, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन होता नहीं है Yes, हमारे पास कि yes, एक टॉपिक yes. के ऊपर ही हम बैठ करके पूरा Yes, डिस्कस करें। yes.
क्योंकि और भी लोग हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिनके अभी हमें जी, आंसर जी, करने हैं। इसके बाद सर एक बहुत अच्छा कमेंट आया है जो बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। जी जैसे लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि कोई अगर अपना घर खरीद रहा है तो उसमें बेसमेंट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है कि रेंट वाले क्या करें। रेंट वालों के लिए अभी वीडियो बनाई है मैंने एक, हाँ, अभी आपकी एक वीडियो हाँ। आई थी जिसमें आपने बताया तो वो देखें, उसमें रूल्स सबके लिए हैं। आप रेंट पे रहें, आप खरीद के रहें, आप बना के रहें, रूल लगभग वही हैं। रेंट वालों के लिए तो बड़ा फायदेमंद की बात है, फायदे की बात है बड़ी। जब मर्जी घर बदल लो भाई, अगर उनको लगा कि इसमें हम सुकून नहीं मिल रहा, सुखी नहीं है, बदल लो ना यार, दूसरा ले लो। सही बात है। उसके मैंने कुछ नियम आपको वीडियो में बताए हुए हैं। कुछ आप बताना चाहेंगे इसमें? रेंट वाले सबसे ज़्यादा तो दो चीज़ें तो आपने देखनी है ना, बेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद रेंट पे जब आप घर ले रहे हैं, आप ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, आप चाहते हैं हमारा अपना हाउस बने, तो आपके नॉर्थ में आप ये नोटिस करें कि कोई मकान तो नहीं है। नॉर्थ में अगर आपके उत्तर में जिस भवन को आप रेंट पे लेने जा रहे हैं, अगर उत्तर में उसके कोई मकान है तो ना लें। नहीं सर, दिल्ली में तो ऐसे पूरा नहीं सर, यहाँ भी बहुत सारे मिलते हैं, हम रोज ही लोगों को लेकर देते हैं। क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर जैसे हम लोग रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो हमारे चारों तरफ मकान ही मकान होते हैं सर। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर जुड़ा सामने- हुआ नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना जुड़ा चाहिए। हुआ नहीं होना, नॉर्थ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जुड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर हम रोहिणी की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगल फेस हाउस है, सिंगल फेस प्लॉट है, अच्छा, सिंगल साइड ओपन है, हाँ। बड़े बढ़िया प्लॉट है। मैं वहीं रहता हूँ। यस बड़े बढ़िया प्लॉट है। तो इस तरीके से रेंट पे हो या अपना ले रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, तो इन्होंने इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओके। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की क्वेरी आती है कि मेरे रसोई और बाथरूम की दीवार एक ही है, मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। या देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें हम बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम की। मैक्सिमम ऐसा होता है, मिनिमम ऐसा होता है, हम इस तरीके की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं कि वह दीवार, अगर आपके बेटे की बहू वाइफ के अंदर कोई कमी है तो वह दीवार उसको दूर नहीं कर देगी। ये सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है, बेटे के अंदर भी हो सकती है प्रॉब्लम, किसी में भी हो सकती है। तो अगर सारी परिस्थितियां सामान्य हैं तो डेफिनेटली 90% 95% ऐसा होगा ही। तो हमारा अनुभव रहा है, और 1 साल से नहीं, हम 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि ऐसा होता ही है। और इसके पीछे लॉजिक भी है, विज्ञान भी है। तो अब वो लॉजिक अगर समझाने लगेंगे, जैसे वो डायरेक्शन के लिए हमने इतना टाइम लग गया, ऐसे वो लॉजिक समझा, थोड़ा विज्ञान सा है। समझाइए सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई मेरी दीवार भी मेरे किचन से जुड़ी हुई है पर मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखिए, आए थे। ऐसा होता है इसमें, मैंने जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि वास्तु के 3 अंग होते हैं, दिक, दिशा और काल। जी। स्थान, डायरेक्शन और काल, यानी समय। अब क्या होता है, जो समय होता है, इस समय का चक्र आपके घर के हिसाब से वो भी चल रहा होता है। अब आपके बेटे की या कोई भी शादी उस घर में तब हुई जब वह काल चक्र उस बाथरूम को क्रॉस कर चुका था। अब क्या होगा, अब दोबारा जब वो चक्र उस स्थान पे आएगा तब संतान होगी। ओके। तो एक रीजन डिले होने का ये भी होता है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हम किसी एक कारण को लेके परिणाम परिभाषित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। बड़े सारे फैक्टर होते हैं। तो उसी तरीके से अब जैसा हमने कहा कि बच्चों में कमी हो सकती है, इंसान में कमी हो सकती है, कोई और फैक्टर हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। जनरली जो हमने नोटिस किया, ये शास्त्रों में नहीं है, ये हमने नोटिस किया। मेरे ख्याल से आज तक मैं 25-26 हज़ार हाउस देख चुका हूँ, और मैंने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति पाई गई, बच्चा वहाँ पहले वर्ष में ही आ गया, पहले साल में ही आ गया। तो इसलिए हमारे अनुभव और हमारा ज्ञान, ये दोनों का मिश्रण है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि हर रेमेडीज हर किसी के लिए फॉलो नहीं हो सकती, या फिर हर चीज़ हर किसी रेमेडी अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगा, और उसके साथ क्या होता है, जैसे केमिकल का एक्शन होता है, एक केमिकल ने दूसरे केमिकल के साथ मिक्स हुआ, उसका कुछ और रिजल्ट आया, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिक्स हुआ, कुछ और रिजल्ट आया। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।
इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीवार मिली हुई है, तो और भी तो कुछ हो सकता है ना घर और के भी अंदर। कुछ बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। और हो सकता है अगर आपके घर का नॉर्थ बंद है और आपके औरत के अंदर कमी है, तो आप समझ लीजिए औलाद ही नहीं होगी उस घर में। सर औरत में कमी है तो वैसी नहीं होगी फिर तो। नहीं सर, देखिए ये चीज़ तो है। और अगर आपको एक बात और बता दूं, अगर औरत में कमी है और नॉर्थ ओपन है, तो आप समझ लीजिए बच्चा होने के चांसेस जो हैं वो 90% हो गए। अच्छा। और यहीं उल्टा अगर हम करें कि नॉर्थ बंद है और औरत में कमी है, तो बच्चा होने के चांसेस 2-4% रह गए। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, उनको हमने मकान दूसरे लेके दिए, उनके यहाँ बच्चे हुए। इसके बाद आता है एक बहुत ही रीसेंट कमेंट है, ये पूछ रहे हैं कि सर साउथ फेसिंग प्लॉट खरीदना ठीक है घर बनाने के लिए, और रीसेंट है तो मेरे ख्याल से अभी ये कोई प्लॉट देख ही रहे होंगे तो इनकी हेल्प हो सकती है। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल हाउस बनाने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो अगर देखें आप, अगर आप इंडिविजुअल हाउस बनाने जा रहे हैं तो साउथ फेसिंग प्लॉट ठीक नहीं है। नहीं है। नहीं है। अगर आप किसी मल्टी स्टोरी में फ्लैट ले रहे हैं तो साउथ फेसिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब बिल्डर फ्लैट ले रहे हैं। बिल्डर फ्लैट अगर आप ले रहे हैं तो साउथ फेसिंग सबसे बढ़िया फ्लैट होता है। उसके बाद सारी दिशाएं डिफरेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आंसर मिला है आपका या नहीं मिला है। जरूर। इसके बाद किचन और बाथरूम वॉल, किचन और बाथरूम वॉल, किचन और बाथरूम वॉल। कई लोगों ने कमेंट्स के ऊपर भी कमेंट्स किए हैं, अपना जो भी उनका अनुभव है उसको शेयर किया है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे किचन और बाथरूम पास पास थे पर मुझे बेबी करने में 5 साल लग गए। हाँ, तो मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास वास्तु की जब हम बात करते हैं, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, दिक्, दिशा और काल। ठीक है। स्थान, डायरेक्शन और समय। जो समय चक्र है ये भी चलता रहता है। और आपको मैं बने की बात बताऊं, मैंने अभी वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताई है ये बात कि जो आपके घर की कुंडली बनती है वो समय की वजह से बनती है। अब समय, काल और आपका घर और आपकी कुंडली, इन तीनों की जब मैचिंग होती है तब किसी चीज़ की सृष्टि होती है, तब किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। और हम उस घर में जाकर बता देते हैं कि इस घर में इस टाइम पे बच्चा आएगा, या हम ये बता देते हैं कि जो बच्चे पैदा हुए हैं इस घर में वो इस टाइम से इस टाइम के बीच में पैदा हुए हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ का प्रमाण है कि यस, आपका वास्तु आपके इस सब्जेक्ट को हैंडल करता है। अभी आपने सर एक वर्ड यूज़ किया, घर की कुंडली। यस। तो वो क्या है सर? ये कुछ नया मुझे सुनने को एकदम से। सर ये बहुत बड़ा रहस्य है, तो मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। बाकी बहुत बड़ा रहस्य है, जिसको ये समझ आ गई ना, आप समझ लीजिए उसको वास्तु सीखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। हाँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम आपसे बहुत ज़्यादा डीप बातें नहीं करते, तो रिक्वेस्ट यही है कि किसी को भी, जैसे लोग कई सारे डाउटफुल, अभी हम कई सारे के लोगों के कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कमेंट्स आए हैं, तो सर की वीडियोस देखें, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो सर बनाते हैं और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके कई सारे आप आंसर उन बिल्कुल वहीं से मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको। पर सर मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और खींचते हैं, जो एक घर की कुंडली वाला है, क्योंकि ये कुछ नया है मेरे लिए भी। आज तक किसी ने घर की कुंडली की बात नहीं की है, तो कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और? सबसे पहले तो सर ये जान लीजिए कि किसी की कोई कुंडली नहीं होती। अच्छा, हमारी भी नहीं है? आपकी भी नहीं है। क्यों? हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। कुंडली होती है समय की। अगर मैं कहूँ कि राम कुमार की कुंडली है, नहीं है। मैं कहूँ श्याम कुमार की कुंडली है, नहीं है। वह कुंडली तो उस पल की है जिस पल में उनका जन्म हुआ। अब वो कुंडली करोड़ों लोगों की है। बिल्कुल, उस समय में तो इसी तरीके से जब आप अपने घर का निर्माण करते हैं तो आपके घर की भी एक कुंडली का निर्माण हो जाता है। अच्छा। अब क्या होता है, उस कुंडली को पढ़ा कैसे जाए? सही बात है। जब आपकी कुंडली को हम पढ़ रहे हैं तो उस कुंडली को कैसे पढ़ा जाए? उस कुंडली को हम जब घर में घुसते हैं तो हम जब उसके सारे अवयव देख लेते हैं, जैसे एक कुंडली में 9 ग्रह बैठे होते हैं, ऐसे ही आपके घर में भी 9 ग्रह बैठे हुए हैं।
हम उनको देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि ये घर ऐसा है और ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, यही वास्तु का रोल है। एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पैथोलॉजी की तरह एक साइंस है जो हमें हमारे अवयवों के बारे में, हमारे एनर्जी के बारे में बताती है। हम उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि समय खराब है कहीं ना जाए, समय अच्छा है शॉट मारें, चौका मारें, छक्का मारें, तो हम अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम घर की कुंडली को जज करते हैं, देखते हैं, और ये हमेशा होता आया कि हम जैसा बोलते हैं वैसा होता है। इसके बाद सर एक पूछते हैं कि विदेश में वास्तु नहीं होता, बेसमेंट तो वहाँ भी बनाए जाते हैं, उनकी पपड़ी तो नहीं निकलती। विदेश में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है, वहाँ जो घर बनते हैं वो जिप्सम के या लकड़ी के बनते हैं, और बेसमेंट डेफिनेटली होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन इस टाइम जो है वो है कनाडा की। वहाँ हर घर में बेसमेंट है, और बेसमेंट के अंदर उन्हें वहाँ कंपलसरी है, वहाँ उन्हें हीटर लगाना पड़ता है। हमने कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमने उनसे मना किया कि बेसमेंट बंद बनाइए। कहते जी कंपलसरी है, उसके बिना नक्शा पास नहीं होगा, हमें वहाँ हीटर लगाना पड़ेगा। और अगर आप आज उसकी कनाडा की आज पोजीशन देखें, मैं बयान नहीं कर सकता। लोग डिप्रेशन में। वहाँ एक मुझे लेडी मिली, वो वास्तु कंसल्टेंट थी। कहते जी मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मेरे यहाँ एक खंबा है जो मेरे दरवाजे के सामने आ रहा है। जब मैंने उनका वो खंबा देखा, और देखने के बाद मैंने उन्हें कहा मैडम ये आपको कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा, पर क्योंकि वो काफ़ी मानसिक रूप से डैमेज हो चुकी थी, कहती नहीं जी आप कैसे कह सकते हो, ये तो ऐसा है। वो बहस करने लगी। तो मैंने उनसे जब उनके बारे में बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ जी हो रहा है। उनकी वजह कोई और थी, वहाँ बेसमेंट थी। ओके। वो मुझे रोज़ कहते जी मैं तो आज सुसाइड कर रही हूँ, मैं तो आज सुसाइड कर रही हूँ। मैं रोकता रहा, उन्हें किसी तरीके से झूठ सच बोल के अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ जो डिप्रेशन का लेवल है वो इस कदर तक है। और वहाँ मेरे को ड्रग्स के तो इतने सारे केस मेरे पास हैं कि जी बच्चा ड्रग्स लेता है और कहीं भी सड़क पे पड़ा रहता है, पुलिस उठा के लाती है और उसमें बड़ी तकलीफ़देह स्थिति हो जाती है। तो मैं आज समझता हूँ कम से कम 50 से 60 क्लाइंट मेरे कनाडा में हैं, कोई ना कोई समस्याएं उनके साथ बनी रहती हैं। अब वहाँ की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि लोग बड़ा इजी लाइफ वहाँ जीते हैं। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो शादी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बुढ़ापे में भी यहाँ सब अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट पैसा देती है, ऐसा है वैसा है। वहाँ की लाइफ डिफरेंट है। अदरवाइज बेसमेंट तो सब जगह हानिकारक है, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हमने जब थोड़ा चेक किया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहाँ हमें बेसमेंट कम मिली, बहुत कम मिली। ओके। न्यूजीलैंड में भी कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी कम है, और सर्बिया में भी कम है। सर्बिया गए हम, वहाँ भी बेसमेंट लगभग ना के बराबर है। तो फिर भी क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वही ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। अभी हम यूएसए के भी कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें बेसमेंट कहीं कोई ख़ास देखने को मिली नहीं। दो घरों में मिली थी, अदरवाइज़ किसी में बेसमेंट नहीं थी। तो अगर हम कहें कि फ़ॉरेन की बात करें, तो फ़ॉरेन में यस है भी और नहीं भी है, और उसका प्रभाव तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कहीं रहें। ओके। आप अगर सद्दाम हुसैन की बात करें, तो सद्दाम हुसैन 10 मंजिल नीचे रहता था ज़मीन के, और ऐसा बंकर उसने बनाया हुआ था जहाँ पे अणु बम का भी असर नहीं होना था। उसकी क्या गति हुई आपके सामने। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो भी 10 मंजिल नीचे उनकी पार्किंग थी, उसका क्या हश्र हुआ वो भी आपके सामने है। अब जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जिस घर के परकच्चे उड़ जाए, जिस घर की पपड़ी आनी शुरू हो जाए, वो घर समझ लीजिए उसके नीचे बेसमेंट है, और धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में क्रैक आने लगेंगे, और इस तरीके की समस्याएं वहाँ खड़ी हो जाएंगी।
और आदमी अगर ज़्यादा समय तक रहेगा सिंक हो जाएगा, उसको अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। तो हमारे पास रोज केस आते हैं जी। और बेसमेंट एक सबसे दुखद अवस्था इस संसार में अगर कोई है वो बेसमेंट है। तो सर अगर किसी के घर में बेसमेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें बेसमेंट से रिलेटेड, अगर किसी के घर में बेसमेंट है तो क्या उसे सेल आउट करना ही ऑप्शन है? कोई रेमेडी नहीं है कि वो जो फॉलो कर सके? देखिए, स्ट्रक्चर में हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो हड्डी में या तो रॉड डाली जाती है, मतलब सर्जरी की जाती है अल्टीमेटली। उसको आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। अगर वो गलत जुड़ गई तो जुड़ गई, फिर प्रॉब्लम रहेगी। सेम ये प्रॉब्लम आपके स्ट्रक्चर की है, आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की। इसकी तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी, कोई रेमेडी नहीं है। कोई कहे जी मैं ये लगा दूं, मैं वो लगा दूं, मैं पिरामिड लगा दूं, कुछ नहीं होगा। जो करना है करते रहें। आज मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे लिए टेप लगाना, पिरामिड लगाना, यंत्र लगाना बेमाने हो चुके हैं। कुछ नहीं होता। आप करिए ना, वास्तु चेंज करिए, 1 दिन में रिजल्ट, 2 दिन में रिजल्ट, 3 दिन में रिजल्ट। जैसी बीमारी है उसके हिसाब से 2-4 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। आप लगाते रहिए टेप जितनी मर्जी, आप जितने मर्जी पिरामिड लगाते रहिए, जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा, पूरी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब बेसमेंट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओके। एक हमारे भाई कहते हैं, भाई या बहन कहती हैं, इसमें कुछ नाम क्लियर नहीं हो रहा जी जी। ये कहते हैं कि इतनी सारी टिप्स देने के बाद इन्होंने बोला है कि आप जितना मर्जी खराब वास्तु में घर बनाओ, कुछ नहीं हो सकता। जी देखिए, या तो मेरे बोलने में फ़र्क रह गया और या उनके समझने में। मैंने ये बोला था कि आपका घर का वास्तु अगर ऊपर से कितना भी अच्छा है और बेसिक खराब है, अब बेसिक में बेसमेंट भी है, अगर बेसिक खराब है तो आप करते रहिए ना जो मर्जी। अब अगर बेसिक ठीक है और आपका ऊपर का वास्तु, इंटरनल सेटिंग आपकी खराब है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपका बेसिक बढ़िया है, यस, आप एंजॉय करेंगे ना लाइफ। ओके। और ऐसा होता है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी कोठियों में जाके जहाँ बेसमेंट नहीं है, उनके दरवाजे भी गलत हैं, उनके अंदर का भी बस सिस्टम खराब है, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फ्लरिश हो रहे हैं। तो इसलिए अगर बेसिक आपका ठीक है तो आपका वास्तु ऊपर का अगर खराब भी है तो कुछ नहीं होगा। ओके। कुछ लोग, सर अभी मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, तो इसमें काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ बताया नहीं है और सिर्फ पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसा सर ये नहीं, ऐसा तो मैंने शायद नहीं कहीं बोला। पैसा मांगने की बात तो मैंने नहीं बोली। और मार्केटिंग तो आप समझें वो मार्केटिंग है या क्या है। दूसरी बात, अगर आप मेरा पॉडकास्ट वो जो हमने किया था अगर ध्यान से सुने तो आप में समझने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने वो रहस्य खोल दिए जो शायद आपको नहीं मिलेंगे। आज हर आदमी पड़ा हुआ है गेट के पीछे, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, हर आदमी पड़ा हुआ है आपके कमरे का रंग कौन सा होना चाहिए, हर आदमी पड़ा हुआ है कि जी आपके बाथरूम कहाँ होने चाहिए, कैंसर हो जाएगा बाथरूम से, किचन कहाँ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से कोई लेना देना हमें नहीं है। ये सब चीज़ें जहाँ मर्जी हों, ये तो उस टाइम पे काम करेंगी ना जब आपका बेसिक ठीक होगा। तो अदरवाइज तो ये काम ही नहीं करेंगे। बेसिक खराब है सब कुछ। जैसे आपका ये टाइटैनिक था, उसका बेस ही खराब था ना जी। बिल्कुल सही, कमजोर था, डूब गया। नहीं सही। एक्चुअली क्या है सर, कई सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से जो आपने नक्शे वाली बात कही थी जिसमें आपने कहा था कि कुछ एक छोटा सा अमाउंट आप लेते हैं उसके ऊपर आप करते हैं, तो मे बी शायद उसके ऊपर लोग काफ़ी सारे आपको बोल रहे थे कि ये तो पैसों की बात कर रहे हैं। सर अगर पैसों की बात नहीं करेंगे तो किस चीज़ की बात करेंगे। सही बात है। हम फ्री में करें तो हम क्या अपने परिवार को, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस समाज में। बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ सनातन धर्म ने फॉलो किया या पकड़ा। हर जीव इस संसार के अंदर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जाने और अनजाने। जिसने ये कमेंट किया है वो भी करता है। अच्छा। वह है पुरुषार्थ। हमारे इस जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ओके। इस प्रणाली से हर आदमी को गुजरना पड़ता है। धर्म, यहां हम सिर्फ धर्म की बात करेंगे शॉर्ट में, छोटा सा समझाने के लिए कि धर्म क्या होता है। धर्म होता है
सबसे पहला धर्म क्या है? मुझे अपना शरीर पालना है। हाँ जी। सबसे पहला धर्म मुझे अपना शरीर पालना है। उसके बाद क्या है? मेरे ऊपर जो आश्रित हैं मुझे उनको पालना है, मतलब फैमिली। उसके बाद क्या है? अगर उससे बात कुछ बचता है तो मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मतलब दान, कुछ भी, आप कुछ भी समझे, कुछ भी कर सकते हैं। समाज के लिए करना है। तो इन सब के लिए चीज आती है। धर्म के बाद अर्थ, यानी मुझे अर्थ का निर्माण करना है, अर्थ का सर्जन करना है, मुझे धन कमाना है, तभी मैं अपने धर्म के इस पुरुषार्थ को निभा पाऊंगा। तो यस, मुझे चाहिए ना, मैं आपको फ्री में सर्विस क्यों दूं? सही बात है। किस लिए? अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं तो आपके सारे दुख दूर कर दूं, मैं अपने लिए कुछ ना मांगू, तो सोच गलत है ना सर ये आपको? बिल्कुल। इसी के साथ सर एक और टिप का टाइम, ये पूछते हैं कि सर साउथ वेस्ट टॉयलेट की रेमेडीज क्या हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये जानना कि क्या वास्तव में साउथ वेस्ट में है वो, एक बात। दूसरी बात ये कि उसकी रेमेडी क्या होती है। भाई हमें पता लगे गलत है तो रेमेडी होगी। अब चलिए आज आपको एक रेमेडी बता ही देते हैं। अगर साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है और आपको उसके पीछे खुली जगह है, आपने क्या करना है? साउथ वेस्ट के टॉयलेट में साउथ वेस्ट की वॉल के ऊपर 2-2 इंची के 4 सुराख आर पार कर देने हैं। ओके। उसमें थर्मोकोल भर दें और थर्मोकोल भरने के बाद दोनों साइडों से प्लास्टर करके फिनिश कर दें। वही पेंट जो आपका है या टाइल है वो लगा दें। हमने क्या किया? हमने साउथ वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि वो एनर्जी के निकलने की जगह है। ओके। और जब वो बंद होती है तो एनर्जी को मालूम पड़ता है यहाँ पे कोई रुकावट है। अब जब एनर्जी को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई रुकावट है तो वो रुक गई, और जब रुक गई और वहाँ एनर्जी इकट्ठी हुई तो उसने आपके पेट को सबसे पहले, क्योंकि आप अपना पेट खाली करने टॉयलेट में जाते हो, सबसे पहले उसने आपके पेट के ऊपर इफेक्ट किया और आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। और जो सिम्टम नज़र आएंगे वो नज़र ये आएंगे, वहाँ पे टैप लीक कर रहा होगा, सिस्टम खराब, गंदा रहता है, टूटा फूटा रहता है, आप ठीक नहीं करवा पाते, ये सिम्टम जो ऊपर नज़र आएंगे। अदरवाइज आपके पेट में गड़बड़ शुरू होगी और पूरी बॉडी में हो जाएगी। फिर तो आप कैंसर पेंसर आप जो भी बीमारी का नाम ले सकते हैं ले लीजिए, लीवर खराब, ये खराब, वो खराब, वो ले लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आपने एनर्जी को चाल दे दी, निकलने के लिए पैसेज देती है। हाँ, आपने इसको, आप चाहे एक पाइप लगा दें, पाइप के दोनों साइड पे एंड कैप आते हैं, एंड कैप लगा दें और एंड कैप लगा के पाइप उसमें फंसा दें आर पार, तो भी एनर्जी मूवमेंट में आ जाएगी। और आप फिर अगर मीटर लेके वहाँ चेक करेंगे आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सर, और मैंने तो काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं ऐसे। बेसिकली मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कमेंट्स के मैं आंसर आपसे करवाना जरूर चाहता हूँ। जरूर। तो मेरे को अभी एक मिला है जो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। ये कमेंट्स आया था 1 महीने पहले, तो हमने इसको रखा हुआ था कि सर ही इसका जवाब देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इनको बताओ, ठीक है, कि 20-25 साल पहले लोगों के घर पे शौचालय नहीं होते थे, किचन और बाथरूम साथ साथ नहीं होते थे, और उस समय पे शौचालय बनाना उचित नहीं माना जाता था। इसके बावजूद भी लोगों के 8-10 बच्चे होते थे। यस बहुत तो बढ़िया कमेंट बात मुझे पूछी है, बहुत मजेदार बढ़िया लगा था। क्वेश्चन पूछा है। हाँ, क्या होता है जब हम एक सैटेलाइट छोड़ते हैं तो जब वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर चली जाती है तो उसको जरा सी फोर्स चाहिए होती है, अपने आप मूवमेंट में आ जाती है और घूमती रहती है पृथ्वी के चारों तरफ जी, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी का उसके ऊपर असर नहीं आ रहा। तो इसी तरह जिस घर में जब शौचालय नहीं हुआ करते थे, आज भी अगर आप घर में अपना शौचालय नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मैंने बताया 6 तरह के शौच होते हैं। 5 तो जो हमारे ये पंच तत्व होते हैं इनके, और एक शौच होता है हमारा आत्मा का। तो अगर आपके घर में शौचालय नहीं होगा तो जो शौच, इसे भी शौच बोला जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह भी कहीं बाधित नहीं होगा। आपके यहाँ अगर शौचालय नहीं है तो आप वही स्थिति समझ लीजिए कि आप उस ग्रेविटी से ऊपर उठ चुके हैं और आप घूम रहे हैं। अब आप करते रहिए ना जितने मर्जी बच्चे,
ओके। तो शौचालय अगर आपने घर में बना लिया तो आपने हर चीज को बांध दिया। अब वास्तु क्या होता है? हम एक घर बना के वास्तु का निर्माण कर लेते हैं अपने हिसाब से, गलत या ठीक। अगर हम खुले में सो रहे हैं तो ठीक है ना, हमारे अंदर एनर्जी, हमारा वास्तु कोई है ही नहीं। पहले क्या होता था, घरों में लोग या तो छतों पे सोते थे या घर के बाहर सोते थे। बिल्कुल। जनरली घर के अंदर नहीं सोया जाता था और वो स्वस्थ रहते थे। आज हमारे साथ व्याधियों का या बीमारियों का एकमात्र कारण है हमारे घर। हम उस चार दीवारी के अंदर एसी लगाते हैं और अंदर ही सो जाते हैं। बिल्कुल सही। आप सोइए ना बाहर खुली हवा में। मैं हर बार हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि अगर आपके साथ कोई समस्या है, आप बजाय इसके के वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं, बजाय उसके के वास्तु ठीक करवाएं, आप बाहर निकलिए ना खराब वास्तु में से। मान लीजिए ना आपका वास्तु खराब है, आप निकलिए बाहर, आप खुले में घूमने जाइए, स्विमिंग करिए, नदी में नहाइए, यार आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। हमारा मतलब तो सिर्फ एनर्जी से है ना, कि हमारी बॉडी में एनर्जी आए और हम फिट हो जाएं। तो इसलिए जब जब ऐसी स्थिति होती है, आज भी अगर आपने बाथरूम नहीं बनाते, मैं गया एक फ्लैट में इंदिरापुर में, जहाँ वो पंकित गोयल रहता है, उसके पड़ोस में गए हम, तो उन्होंने अपने घर में टॉयलेट सीट ही नहीं लगा रखी थी। अच्छा, तो टॉयलेट कहाँ जाते हैं? एक सीट उन्होंने कहीं बाहर लगा रखी थी, सारे बाथरूम बना रखे, बड़े बढ़िया बाथरूम बनाए हुए, उसमें टॉयलेट ही नहीं। मैंने कहा जी ये क्या किया आपने? कहते जी वो टॉयलेट गलत होता है ना, इस दिशा में, उस दिशा में। अब जब उन्होंने बना दिया, उसमें टॉयलेट नहीं है, तो एनर्जी तो उन्होंने बाधित कर दी ना। एनर्जी तो अपने हिसाब से आएगी, उसको देखेगी आगे कोई दीवार है, वो टर्न हो जाएगी। और ये उस तरीके से बिजली के करंट की तरह होती हैं, जैसे एनर्जी आई और देखा उसने, अगर नीचे खाई मिल गई, उसको गड्ढा मिल गया तो उसमें गिर गई, खत्म। अदरवाइज ये आपकी बिल्डिंग पे चढ़ेगी और बिल्डिंग को तरोताजा रखेगी। तो इसलिए इस तरीके से बिहेव होता है एनर्जी का कि आपके घर में अगर टॉयलेट नहीं है, आपके घर में दीवारें कम है। पहले दीवारें कहाँ होती थी? दीवारें नहीं होती थी, मिट्टी की होती थी, तो एनर्जी को खेलने के लिए पूरा मौका मिलता था। तो आप करो ना, 10 करो, 20 करो, 30 करो, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आज दिक्कत है, ठीक है। बच्चे पैदा से सर एक और कमेंट अभी तो इसमें नहीं दिख रहा, बट मेरे को याद है जब आपने एक बात करी थी कि बच्चे प्लान इस तरह से कर सकते हैं कि वो इस मुहूर्त में या इस घड़ी में पैदा हो। Yes, तो yes, उस पे भी yes, कुछ लोगों को वो yes, चीज़ yes, क्लियर नहीं हुई, या फिर कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आपकी कुंडली, जैसे मैंने अभी एक वीडियो में बताया कि आपकी कुंडली ये बता देती कि आपके घर का नक्शा क्या है। जी हाँ, मैंने उसमें बात की थी कि मैंने शायद अपने लिए, अपने बेटे के लिए जी वो रचना रची। जी तो एक ने ट्रोल किया कि ये वो रावण से भी ऊपर हो गए, भगवान से भी ऊपर हो गए, कुछ इस तरीके की बात किसी ने बोली। जी सर, ये चीज आप भी कर सकते हो। आपको भगवान से ऊपर या रावण से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने बच्चे को अपने मनचाही स्थिति में पैदा करो ना। आपको तरीका मैं बता दूंगा सर। जैसा बच्चा चाहिए, जब चाहिए, तब बच्चा पैदा होगा। ये हमारा घर हमें बाध्य करता है कर्म करने के लिए, हमारा वास्तु हमें बाध्य करता है कर्म करने के लिए, और वही परिणाम हमारे सामने आते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के यहाँ बच्चे एक ही समय में पैदा होते हैं, एक ही प्रहर में पैदा होते हैं, वही 2-4 घंटे के अंदर अंदर पैदा होंगे। क्यों भाई? सामान्य परिस्थितियों में, जो शायद पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था, परिस्थितियां अगर सामान्य हो तो बच्चे एक ही टाइम पे पैदा होंगे। क्यों होंगे? अब आप कर दीजिए ना बदलाव घर में, देखिए बच्चे फिर दूसरे टाइम पकड़ लेंगे। कोई उस टाइम सुबह पे हो रहा है, पैदा कोई होंगे। शाम हो रहा है। यस, ओके। तो हम यही तो करवाते हैं सर कि बच्चा आपको एडवोकेट चाहिए, यस हम लेंगे ना, छठे घर की स्थापना करेंगे ना वहां पे। तो इस तरीके से सर ये रचना हम खुद कर सकते हैं। तो जो ये वास्तु है, मैं तो देखिए मैंने 77 में भगवान के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया था। तो एक वो दोहा है कि सात संबंध की मसी करूं, लेखन सब बनराई, कागज सब धरती करूं, तो वास्तु गुण लिखा ना जाए। तो ये वास्तु वो चीज है कि आप करने वाले बनिए ना, सब कुछ होगा। एक कमेंट्स और आ रखा है सर, जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि सर आप फीस क्या लेते हैं? सर फीस डिपेंड करती है आदमी के ऊपर भी और काम के ऊपर भी। अब आप मुझे एक घर दे दें छोटा सा,
तो कम, नेचुरली कम फीस होगी। आप मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दें, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट दे दें, तो नेचुरली फीस उसके हिसाब से होगी। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस पे डिपेंड करती है। और जो फीस हमारी लगभग 11,000 रुपये से शुरू होती है, उसके बाद फिर आगे जाती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं सर कि आपने उनको मिसगाइड किया, ऐसे भी बोल रहे हैं कई लोग। क्या मिसगाइड किया बताएं? जो वीडियो के अंदर जो भी आपने बोला है वो सब कुछ गलत है उनके हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिसगाइड किया है, तो सर गाइड क्या है वो आप बता देना, ठीक क्या है वो आप बताएं। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, बिल्कुल। तो सही क्या है वो आप बताएं। देखिए, कहीं भी किसी के पीछे बैठ के बोलना बड़ा आसान है। आप किसी मंच पे आके बोलिए ना, फिर आपको पता लगेगा कि गाइड क्या होता है और मिस गाइड क्या होता है। सही। अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप आइए ना सर, एक स्लॉट लेते हैं कहीं, वहाँ आइए, बैठिए और हमसे जिरह कीजिए कि क्या मिस गाइड किया और क्या गाइड किया। बिल्कुल। अगर आप में जरा सी भी कॉमन सेंस होगी तो डेफिनेटली आप मेरी बातों को समझ जाएंगे, और अगर नहीं है तो यस, मिसगाइड किया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर, एक व्यूवर ने लिखा भी है कि टिप्स तो बताई हैं बहुत सारी, पर समझने वालों को समझ आएगी। यस यस, लिखा है किसी ने। और कई लोगों ने ये भी बोला है कि सर जो वास्तु होता है वो कर्म पे भी डिपेंड होता है, ऐसे भी बोल रहे हैं कई लोग कि अच्छे कर्म करो वास्तु चेंज हो जाता है। नहीं होता ऐसा? देखिए, आप, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो बहुत बढ़िया कर्म किया फिर भी हम दुख पा रहे हैं। अगर आपका वास्तु खराब है तो मेरी गारंटी है आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। आप दुष्कर्म करेंगे ही, लोगों को पीड़ित करेंगे ही, लोगों को व्यभिचार में डालेंगे ही, आप कभी भी अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। फिर यहाँ कह रहा हूँ कि वास्तु में 3 चीज़ें होती हैं, दिक्, दिशा और काल। और काल जो है आपका भाग्य निर्धारित करता है। अगर 2 चीज़ें, आपका वास्तु खराब है और आपका अगर भाग्य में लिखा ऐसा है कि आप दुष्कर्म करें, तो आप बच ही नहीं सकते ना सर। अच्छे कर्म करो और सब बढ़िया होगा, ये जो है ना जी मन को समझाने के लिए है, बाकी ऐसा होता नहीं। ये तो है, कौन अपने जीवन में खुद का विलन तो कोई नहीं होता। हाँ, हर कोई हीरो ही है। यस 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 यस। और था एक, ये भी मैंने पढ़ा था आपके कमेंट्स पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या सिमिलरिटी होती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, मेरी अभी जो वीडियो है देखिए, आपको पूरा आंसर मिलेगा। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। मैंने बड़े सारे वास्तु कंसल्टेंट को सुना है जिन्हें नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वास्तु अलग होता है। मैंने एक को फ़ोन किया, मैंने कहा जानू क्या है। मैंने उनसे कहा जी किस तरीके से हमारे से कैसे कंपैटिबिलिटी बनाएंगे। कहता उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कंपैटिबिलिटी, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वास्तु वास्तु होता है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर जो ये वास्तु कंसल्टेंट बातें करते हैं, तो बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। अगर और आप स्पेशली जब आप घर बनाने जाएं, कहानी शुरू यहाँ से होती है कि आपको घर कहाँ बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, ये कौन बताएगा? एस्ट्रोलॉजी। आपकी कंपैटिबिलिटी किस शहर से है, किस गांव से है, किस स्थान से है या नहीं है, तो ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। अब आपने वास्तु की रचना करनी है, एस्ट्रोलॉजी ने शुरू किया। इसी तरीके से आगे फिर और चीज़ें हैं, फिर मुहूर्त आ जाते हैं, फिर और चीज़ें आ जाती हैं। तो जब तक आपका मकान पूरा नहीं होता उसमें तो एस्ट्रोलॉजी चलती ही रहती है। तो इसलिए इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। मतलब कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 2 पहलू हैं। हाँ, यस। एक के बिना एक नहीं चल सकता। यस। उसके बाद जी एक हमारे पूछते हैं, वाइन शॉप तो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो। हाँ, ये लोगों में भ्रम है कि वाइन शॉप हमेशा प्रॉफिट में रहती है। नहीं। अच्छा, वाइन शॉप भी लॉस यस, हम तो लॉस में हमेशा जाती हैं। लगी रहती है। और मैंने तो बड़े बड़े वाइन शॉप बंद होते देखी हैं। अब वाइन शॉप के ऊपर आप ये समझ लीजिए 70% वो लोग जाते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, यानी लूटने जाते हैं। तो जो आदमी लूटने का काम कर रहा है, तो लूटने लोग जा रहे हैं, तो वो उसको तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो चलेगा ही चलेगा। एक बात। अब तो आप शॉप की बात कर रहे हैं,
जिसने केजरीवाल ने वाइन को छुआ और उसमें उसने कोई मैनिपुलेशन की, आज वो जेल में बैठा है। सही बात है। तो हम कैसे कह दें कि वाइन के ऊपर वास्तु का असर नहीं होता? सब होता है। आप खोलिए, आप दुकान खोलिए वाइन की, मैं गारंटी करता हूं मैं आपकी दुकान ऐसी जगह बनवा दूंगा जिंदगी में नहीं चलेगी, एक आदमी शराब लेने नहीं आएगा। होता है सर, मैंने भी देखे हैं। और मैं आपकी दुकान ऐसी जगह बना दूंगा वहां भीड़ लगी जाएगी। आप वाइन छोड़ दिए, किसी भी चीज़ की दुकान बना लीजिए ना। अब जैसे ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली में मैं जैसे हम लोग ईस्ट दिल्ली की साइड जाते हैं तो एक इलाका पड़ता है गाजीपुर की साइड, तो वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा वाइन शॉप्स देखी हैं। और वहाँ पे ऐसे है कि हर 300-400 मीटर 500 भाई मीटर जिन्होंने wine shop बर्बाद होना होता है वो ही साइड जाते हैं। 70% लोग ऐसे ही होते हैं। तो 500 मीटर पे देखिए तो ऐसे मैंने भी देखा है कि एक वाइन शॉप पे इतनी भीड़ लगी हुई है, दूसरी खाली दूसरी हुई है। खाली है। तो आपकी ये बात नहीं सही नहीं, है। ऐसा होता है। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी वहाँ भीड़ लगी रहती है। एक ने बोला है सर कि क्या आप अपने आप को परमात्मा से ऊपर मानते हैं? ये ना एक बड़ा गहन विषय है कि परमात्मा क्या होता है। अगर हम परम आत्मा या परमात्मा की बात करें तो वह क्या है? जिस जगह से हमारी आत्मा का निर्माण हुआ वह परम आत्मा है। एक कहते हैं कोई भी चीज का गॉड कौन होता है, किसी भी चीज का, हम इंसान हैं, लकड़ी है, पत्थर है, तो उसका जो गॉड पार्टिकल होता है, जैसे एक अलमारी, अगर लोहे की अलमारी है, उसका गॉड पार्टिकल क्या है? लोहा है। हमारा गॉड पार्टिकल क्या है? हमारा गॉड पार्टिकल है ये पंचभूत। हमारी परम आत्मा कौन सी है? सूर्य। अच्छा। हमारी आत्माओं का निकास होता है सूर्य से। ये अणु छोड़ता है, करोड़ों अरबों अणु डेली छोड़ता है। जो अणु पृथ्वी के माहौल में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, उनको शरीर मिल जाता है। वो शरीर चाहे पतंगे का हो, वो शरीर चाहे गधे का हो, घोड़े का हो, या इंसान का हो। तो हम परमात्मा से ऊपर समझने वाली तो बात कर ही नहीं सकते। हाँ, हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि मेरे को ज्ञान ज़्यादा है, आपको ज्ञान कम है, या मुझे ज्ञान कम है, आपको ज्ञान ज़्यादा है। हम श्रेष्ठता की बात तो कर सकते हैं, पर ये परम आत्मा से ऊपर कैसे? मैं सूर्य के ऊपर कैसे चला जाऊंगा ना जी? सही बात है। तो ये तो अज्ञानता का विषय हो गया ना। मतलब आदमी को सोचना चाहिए परमात्मा क्या है। पहले तो उसको इसी बात का इल्म होना चाहिए कि परमात्मा है क्या। हम किस परमात्मा की बात करते हैं, किस भगवान की बात करते हैं। तो ये इसकी संरचना है। इसे कोई भगवान, कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं चला रही, ये अपने आप चल रहा है। एक कमेंट है सर, दूसरों को गलत और अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं। देखिए सर, इन सब चीज़ों के लिए तो सबसे पहले आप में समझ होनी चाहिए कि कौन गलत है, कौन ठीक है जी। तो वास्तु है, इसको समझना आसान काम नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग साल में, 2 साल में, 4 साल में सोचे कि हम वास्तु सीख लिया हमने और हम कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन था इनका? दूसरों को खराब बताकर अपने आप को एक्सपर्ट बताना है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरों को खराब बता के अपने आप को ऊपर करें। हम ऊपर हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अगर 100 क्लाइंट को ट्रीट करता हूं तो 99 क्लाइंट मेरे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और ये मजाक नहीं है, मेरे साथ आज भी 25-25 साल, 30-30 साल से लोग जुड़े हुए हैं। और गारंटी है बदलाव की, गारंटी है परिणाम की। एक वास्तु ऐसी चीज है आपके पास कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इतने बड़े विज्ञान का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, किस लिए? पैसे के लिए। तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं सर, अभी भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, बट हमारे जो टीम है वो बता रही है कि भाई टाइम ओवर होता जा रहा है। और अभी मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे। सर, ये इतनी बड़ी साइंस है, आप इसे एक जन्म में, एक जन्म, आप समय की बात कर रहे हैं जी, एक जन्म में नहीं जान सकते। बिल्कुल। मैं जब 3rd क्लास में था, मुझे तब से कुछ इंट्यूशंस होती थी, मुझे तब कुछ ज्ञान था। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ये समझा, मैंने ये समझ पाया कि ये ज्ञान मुझे कहीं से नहीं मिल रहा, ये मुझे पिछले जन्म का कोई ज्ञान है।
ओके, तो सर एक जन्म में आप नहीं भी से पा सकते, इतना बड़ा ज्ञान है बिल्कुल मुझे जो भी ऐसा लगता हजारों साल में जिस ज्ञान को लिखा गया हो। आप सोच रहे हैं मैं एक बार में जान लूँ, यार कैसे जान लोगे है। यार? सही बात है। बिल्कुल। इतनी डेप्थ है इसकी, इतनी डेप्थ है। हम एक दरवाजा खोलते हैं 10 फिर बंद मिलते हैं, फिर हम 10 खोलते हैं हमें 20 और बंद मिलते हैं। बिल्कुल। तो आप नहीं पा सकते इसका छोर। और इसी वजह से आज तक मैं पिक्चर में नहीं आया था। मैंने कहा जिस दिन मेरा ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा उस दिन किसी को बोलूँगा कि अब मैं फ्रंट पे आने के लिए रेडी हूँ। यस। पर आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके दरवाजे अभी बंद पड़े हैं। उस पर आप स्टडी करें। यस। ये तो मैं अपनी रिसर्च पूरी करके अब थोड़े दिन के लिए सुकून चाहता था, क्योंकि रिसर्च में बड़ा त्रास होता है, हमें बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने अब थोड़ा सा एक नया हाउस घर नया लिया है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अब कंफर्टेबल हुआ हूँ। ओके, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सर दोबारा से लोग हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भेजें अपने, जरूर जरूर सर, और जरूर। उन क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से हम लोग दोबारा से करेंगे। जो भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ आप सभी लोग जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वो सर से पूछिए, और हम अगर क्वेश्चंस फिर दोबारा आते हैं हमारे पास तो हम दोबारा सर आपको परेशान जरूर सर, करेंगे, जरूर। दोबारा इनवाइट करेंगे और दोबारा से आपको फ्रंट पे लाएंगे। और हम उनके आंसर नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि सर ही उसके आंसर सभी सर जरूर दें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे हर बार मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।